हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस नई वीडियो में, जो हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। क्लासरूम में जो विविधताएं होती हैं, जो कक्षाओं में विविधताएं होती हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बेहतरीन टॉपिक है ये। डी.एड एंड बी.एड स्पेशल एजुकेशन के इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर में भी है, एंड ये DSSS भी, एंड जितने भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी किसी न किसी तरीके से सवाल पूछ ही लेता है। चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। डाइवर्सिटी जो एक इसका बहुत बेहतरीन एक स्टेटमेंट है कि डाइवर्सिटी इज़ ए रिसोर्सेस। विविधता एक संसाधन है, एक संसाधन है। और डाइवर्सिटी तो हमारे देश की खूबसूरती भी है। डाइवर्सिटी संसाधन क्यों है जब हम क्लासरूम की बात करते हैं? क्योंकि हमारा टॉपिक ही है डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, जो वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं, विभिन्नता भरी होती हैं पूरा, एक नहीं बल्कि अलग अलग, जिनमें हम अलग अलग पॉइंट के आधार पर अभी चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहला है डिफरेंट लर्नर, यानी कि हमारी क्लासरूम में लर्नर्स डाइवर्सिटी है। अधिगमकर्ता में या सीखने वाले में भी विविधता है। एक तरह के नहीं होते, सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है। कोई शहर से पढ़ने आता है, कोई गांव से पढ़ने आता है, कोई किसी समुदाय का है, कोई किसी वर्ग का है, लेकिन एक क्लासरूम में सब पाए जाते हैं। इसीलिए उसको रिसोर्सेस कहते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अलग अलग भाषा वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज वाले आते हैं। तो लर्नर में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत है। आप अभी जिस क्लास, जैसे मान लीजिए अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसे आप जिस क्लासरूम में अभी पढ़ते हैं, या हो सकता है कि आप पढ़ाई बंद कर चुके हों, आप देखेंगे कि कितने सारे स्टूडेंट्स, कितने सारे सहपाठी आपके एक जैसे नहीं थे, आपकी तरह नहीं थे। सब अलग अलग थे, अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थितियों से, अलग अलग परिस्थितियों से आए हुए थे, अलग अलग भाषाएं जानते थे, अलग अलग कल्चर से आए हुए थे, संस्कृति से आए हुए थे। तो ये भी एक डाइवर्सिटी है क्लासरूम में। और जब लर्नर डाइवर्सिटी होती है तो इसके अलावा लर्निंग स्टाइल में भी डाइवर्सिटी होती है, यानी क्लासरूम में लर्निंग स्टाइल की भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्योंकि जब इतने सारे विद्यार्थी हैं तो सभी एक ही तरीके से नहीं सीख सकते हैं। एक महोदय हैं जिनका नाम है वाल्टर बुर्के बार्बे। 1979 में उन्होंने एक अपना तरीका बताया था कि किस तरीके से बच्चे अलग अलग से सीखते हैं। WAK सिस्टम बताया था, VAK, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। हालांकि एक और होता है जिसे हम टेक्टाइल भी कहते हैं। इन्होंने WAK सिस्टम दिया था। इन्होंने कहा कि लर्निंग स्टाइल का मतलब है कि सीखने के तरीके, अधिगम के तरीके। कोई विद्यार्थी जरूरी नहीं है कि जो बगल वाला जिस तरीके से सीख रहा है वो भी उसी तरीके से सीखते हैं। कोई देख करके सीखना पसंद करता है, कोई सुन करके सीखना पसंद करता है, और कोई गतिविधि में शामिल होकर के लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर उसकी रुचि होती है। इसलिए लर्निंग स्टाइल में भी डाइवर्सिटी होती है। और यहाँ पर जब स्टाइल चेंज होती है तो टीचर्स की भी स्टाइल चेंज हो जाती है पढ़ाने की। वो विजुअल परफॉर्मेंस करता है, ऑडिबल मतलब दिखाने वाले, और ऑडिबल यानी कि सुनाने वाले परफॉर्मेंस करता है, गतिविधि वाले परफॉर्मेंस करता है। ये डाइवर्सिटी है। कल्चरल डाइवर्सिटी या कल्चर डाइवर्सिटी,
एक संस्कृति नहीं है हमारी, विभिन्नताएं हैं बहुत। और हमारे क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स या बच्चे बैठे होते हैं वो एक कल्चर से नहीं बल्कि बहुत सारे कल्चर से आते हैं। वहाँ पर आपको हमारे कल्चर में देखेंगे कि किसी की बोली अलग है, किसी की भाषा अलग है, किसी का पहनावा अलग है, किसी के बातचीत करने का तरीका अलग है, कोई देखने में अलग है, किसी की बनावट अलग है। ये सब डाइवर्सिटी है। कोई रूरल एरिया से आ रहा है, कोई सिटी एरिया से आ रहा है, कोई जनजातीय एरिया से आ रहा है, कोई पहाड़ी इलाकों से आ रहा है। सबकी अलग अलग संस्कृति है, सबकी जो जियोग्राफिकल कल्चरल सिस्टम है, सबकी अलग अलग सिस्टम है। तो क्लासरूम में ये एक विविधता है। लिंग्विस्टिक्स भी एक विविधता है, जो भाषाई विविधता जिसे हम कहते हैं। एक ही तरह की लैंग्वेज कहाँ है? किसी को इंग्लिश में सीखने में मज़ा आता है, किसी को हिंदी में सीखने में मज़ा आता है, किसी को उर्दू में सीखने में मज़ा आता है, किसी को संस्कृत सीखने में मज़ा आता है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं हमारी। अब तो साइन लैंग्वेज भी जुड़ गई है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे जिससे सीखेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है एक से कोई चीज़ अधिक होना, दो या दो से अधिक होना, जिसकी विशेषताएं यूनिक हो। अगर सबकी विशेषताएं एक जैसी होंगी तो फिर डाइवर्सिटी कैसा? यूनिकनेस होना ही, अद्वितीय तरीका होना ही डाइवर्सिटी को शो करता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी एक डाइवर्सिटी हमारे क्लासरूम में पाई जाती है। जो बच्चे हैं सभी एक ही बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। कुछ हाई लेवल के होते हैं, कुछ मिडिल लेवल के होते हैं, कुछ लो लेवल के होते हैं। सभी का आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहता है। किसी के बाबूजी बहुत गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनके पास खूब पैसा है, बच्चे को खूब दे रहे हैं। किसी के बाबूजी या पिताजी या अभिभावक पॉलिटिकल में हैं, विधायक हैं, उनके पास भी खूब पैसा है, इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं। लेकिन किसी के पिताजी डेली काम करते हैं, 300 रुपये 400 रुपये कमा के लाते हैं और शाम को ही खाने को हो पाता है। किसी के पिताजी नहीं है, किसी की माँ हैं जो घर में काम करती हैं, 4 पैसे जो कमाती हैं, जितना भी होता है उतना कमा के लाती हैं और घर का गुजारा करती हैं। तो सबका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसा नहीं है। समाज में जो प्रतिष्ठा है सबकी एक जैसी नहीं है। आजकल ये सब फैशन हो गया है। अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, मार्जिनलाइजेशन वर्सेस इंक्लूजन, आप उसे ज़रूर देखिए। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी हमारे एक डाइवर्सिटी को शो करता है क्लास में, जहाँ पर एक जैसे बच्चे नहीं होते हैं। इसके अलावा जेंडर डाइवर्सिटी पाई जाती है, जहाँ पर लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं। हो सकता है कि थर्ड जेंडर भी पढ़ें। अब तो डाइवर्सिटीज़ एक तरीके का एक ऐसा संसाधन है जहाँ से हम सीख सकते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियों के बारे में, अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में हम जान सकते हैं। इसके अलावा रेस, जिसे हमारे समाज में जाति व्यवस्था कही जाती है, क्लासरूम में आपको हर वर्ग के बच्चे मिलेंगे। इसके अलावा धर्म भी एक डाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है, जो जहाँ पर एक ही के नहीं, जहाँ जैसे मान लीजिए केवल ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक कम्युनिटी के लिए केवल बने हैं, तो वहाँ पर तो एक ही कम्युनिटी के रहेंगे। बट जनरली जो हमारी डाइवर्सिटी सिस्टम है, आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, प्राइवेट स्कूल में जाएं, वहाँ पर सभी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, सभी धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। और यही हमारी खूबसूरती है हमारे देश की। बिहेवियरल डाइवर्सिटी भी होती है, हर व्यक्ति के व्यवहार करने का, एक हर बच्चे के व्यवहार करने का। एटीट्यूडनल डाइवर्सिटी भी होती है, हमारा जो दृष्टिकोण होता है सभी बच्चों का एजुकेशन के प्रति, सीखने के प्रति, टीचर के प्रति, स्कूल के प्रति, स्कूल की व्यवस्थाओं के प्रति,
सभी विद्यार्थियों का एक जैसा नज़रिया नहीं रहता, एक विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी के प्रति एक जैसा नज़रिया नहीं रहता। ये सब क्या है? डाइवर्सिटी है। टीचर्स का स्टूडेंट्स के प्रति कैसा रवैया है, या किसी खास वर्ग के बच्चों को पढ़ाएंगे या किसी 2-4 चुनिंदा बच्चों को पढ़ाएंगे, ये क्या है? एक डाइवर्सिटी है। बच्चों में बहुत डाइवर्सिटी पाया जाता है, सभी व्यवस्थाओं में भी आजकल हर चीज़ में डाइवर्सिटी है। डिसेबिलिटी में भी एक डाइवर्सिटी है। आज आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016 में 21 डिसेबिलिटीज़ पाई गई हैं, यानी कि ये क्या है? ये भी एक डाइवर्सिटी है। सभी डिसेबिलिटीज़ की अपनी अपनी नीड्स हैं, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। ये सब क्या है? एक डाइवर्सिटी को शो करता है। सो डाइवर्सिटी इज़ ए रिसोर्सेस। अगर इतनी चीज़ें हम जान लें डाइवर्सिटी में, और इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर विद्यार्थी अलग अलग तरीके से है। मान लीजिए हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड है, उससे आप सीख सकते हैं, उसको साइन लैंग्वेज आती होगी। विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड है, उससे आप सीख सकते हैं, उसको ब्रेल आती होगी। लोकोमोटर जिसको हम गामक अक्षम बच्चा कहते हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड चिल्ड्रन कहते हैं, उसको उपकरण को कैसे यूज करना है बेहतर पता होगा, आप सीख सकते हैं। टीचर सीख सकते हैं, वहाँ के स्टाफ मेंबर सीख सकते हैं। कभी मीटिंग हो, कभी सोसाइटी की मीटिंग हो, समाज में पेरेंट टीचर मीटिंग हो, सभी आते हैं, सभी सीख सकते हैं। तो क्लासरूम में डाइवर्सिटी के साथ साथ वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर एक संसाधन के रूप को शो करती हैं, जो हमारे समाज की, हमारे देश की प्रगति में एक अहम योगदान भी निभाती हैं। हम इसे नकार नहीं सकते, हम इसे दूर नहीं कर सकते, हम इसमें गैपिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा देखेंगे तो एज डाइवर्सिटी भी होती है, जिसमें उम्र की डाइवर्सिटी, उम्र की विविधता दिखती है। ये भी एक डाइवर्सिटी है क्लासरूम में। कई बार देखते हैं कि क्लास 5th में बच्चे हैं तो किसी की उम्र 10 साल है, किसी की 8 साल है, किसी की 7 साल है। हम लोग देखते हैं कि डिप्लोमा में कोई पढ़ने आता है, अभी वो 17 साल का भी कंप्लीट नहीं हुआ, 17 साल का हो गया है तो 18 साल का नहीं हुआ है। किसी की 20 साल में कोई पढ़ रहा होता है, किसी की 25 साल में कोई पढ़ रहा होता है। ये सब क्या है? डाइवर्सिटीज़ हैं। एक क्लासरूम में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़, और भी बहुत सारी होती हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे आएंगे तो डाइवर्सिटीज़ का खजाना है। कोई क्लासरूम में कोई पतला दिखेगा, कोई मोटा दिखेगा, किसी के बाल बड़े लंबे लंबे होते हैं। हालांकि आजकल तो हेयर स्टाइल एक एजुकेशन के हिसाब से रखना पड़ता है, लेकिन सबके अलग अलग होते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। किसी का लुक कैसा है, किसी के कपड़े पहनने का तरीका है, लेकिन कपड़े पहनने के तरीके में अगर देखेंगे तो ड्रेस होता है, तो उसमें तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाएगी। लेकिन हाँ, लड़कियों के पहनावे में और लड़कों के पहनावे में डाइवर्सिटी होती है। ये सब क्या है? एक डाइवर्सिटी है। आई होप आप डाइवर्सिटी इन क्लासरूम या क्लासरूम में कौन कौन सी डाइवर्सिटी पाई जाती है आप समझे होंगे, और हो सकता है आपको ये मदद करे। कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछ लेता है। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द फिर दूसरा वीडियो हम बना करके मिलेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। जय हिंद।